दोस्तों, झारखंड से एक अपडेट निकल कर आ रही है कि जो पीछे नियमों का विवाद हुआ था, उसके अंतर्गत भाषा को लेकर बात हुई थी कि भाई भाषा को फिर से ऐड करना है, नियमावली रद्द कर देंगे। लेकिन फिर से एक चीज अच्छा हुआ कि नियमावली को वापस एज इट इज रखा गया और आपकी प्रक्रिया एज इट इज चल रही है। आपकी परीक्षा तिथि पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और छोटी सी अपडेट है जो कुछ लोगों के लिए एक अच्छी हो सकती है कि जो नियमावली हुई वो तो रद्द नहीं हुई क्योंकि सब प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज एडिशनल हुई है कि जेटेट में नई भाषा को लेकर 5 मंत्रियों की कमिटी बनाई गई है। तो ये कमिटी क्या करेगी, क्योंकि सदन में ही आपसी एक कहीं ना कहीं मतभेद था इस निर्णय में कि उस भाषा का क्या किया जाए, तो उसके विश्लेषण के लिए कमिटी बनाई गई है कि जेटेट नियमावली में क्षेत्रीय भाषा से जुड़े मामले की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। देखिए, इसका एक बढ़िया चीज ये है कि इसके बाद ना अब भविष्य में किसी भी प्रकार की, जैसे होता है ना कई बार एग्जाम होके लटक गया या एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने के बाद चीजें फंस गई, तो ये अच्छी चीज है कि सरकार ने ना नियमावली को रद्द किया ना प्रक्रिया को रोका। बाकी एक अपनी सेपरेट कमेटी बना दी गई जो उन सभी भाषा पर मेनली काम करेगी। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और समिति जेटेट नियमावली के विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित जो भाषा संबंधी मामले हैं उस पर विचार करने और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को शामिल या विलोपित करने की जो है समीक्षा करेगी। इसके बाद सरकार को अनुशंसा सौंपेगी और 5 सदस्यीय समिति का समन्वयक वित्त मंत्री को बनाया गया है और समिति में अन्य मंत्री में अनेक प्रकार के लोगों को रखा गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग समिति की बैठक का आयोजन और अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा और अधिसूचना की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में जेटेट नियमावली लाई गई थी। तभी वही मगही, भोजपुरी और जो अंगिका है उसको शामिल नहीं किए जाने से जो है कई लोगों ने नाराजगी जताई थी। 28 को भाषाएं शामिल किए बिना नियमावली स्वीकृत हुई, तब से जो है सीएम ने उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का निर्देश दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये हुआ इसमें कि वो चीजें पैरेलल चलती रहेगी और अगर उस पर किसी भी प्रकार की चीजें होती है तो उसमें जो भी उनको अपडेट करना होगा या उसमें ऐड करना होगा वो करेंगे। लेकिन इस बीच जो आपकी नियमावली है उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और ये खुशी की बात है। और आप लोग इस पर, जो भी लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, समय से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। एग्जाम की बात रही तो सरकार जेटेट को लेके अभी बहुत सीरियस है। इसलिए नहीं कि सिर्फ सरकार बहुत चाह रही है, क्योंकि सरकार पर हाईकोर्ट का दबाव है और सरकार ये बात जानती है कि अगर एग्जाम डेट इत्यादि में किसी भी प्रकार का डिले फिर से हुआ तो फिर से अगर यह मामला हाईकोर्ट में गया तो सरकार बुरी फंसेगी। इसलिए आप सभी लोग जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्जाम को टारगेट करके अपनी तैयारी करिए। समय काफी कम है और बाकी ये भी जो प्रक्रिया चल रही है इन बच्चों के साथ भी अगर कुछ जो भी विश्लेषण होगा, क्योंकि अभी तो उसको शामिल नहीं किया गया और सब चीजें प्रक्रिया एज इट इज चली, ये चीजें अपनी पैरेलल चलती रहेंगी। और आप लोगों को ये बात समझ लीजिए कि जो आपकी नियमावली है वो एज इट इज है और आपको अब अपनी पूरी तैयारी में लग जानी चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। सबसे तो एक बड़ी खुशी की बात यह है हमारी तरफ से आपके लिए कि हम एक चीज प्लान कर रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं बिल्कुल जैक जैसा एग्जाम आपको जुलाई में लेने वाला है, ठीक वैसा ही ऑफलाइन एग्जाम सेंटर पर हम करने वाले हैं, बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क फ्री ऑफलाइन टेस्ट, और वो होगा आपके शहर रांची में। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक आपको आयोजित करने जा रहा है फ्री ऑफलाइन मॉक टेस्ट। उसके लिए आपको नीचे एक फॉर्म दिया गया है, बस उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको कुछ दिनों के अंतर्गत आपको व्हाट्सएप पे भी और यहाँ पे भी अलग अलग जगह से अनाउंस हो जाएगा कि आपकी जो एग्जाम है ऑफलाइन एग्जाम वो किस डेट में होने वाली है और कहां पर होने वाली है रांची के अंदर। उसमें हम सब लोग भी रहेंगे, वहां पर आके आपको कई सारी चीजें भी काउंसलिंग करेंगे, कई सारी चीजें आप लोग के लिए उपलब्ध भी कराएंगे। इंटेंशन ये होगा कि एग्जाम के दिन जिस भी प्रकार की आपको परेशानी होती है, जैसे एग्जाम सेंटर पे जाना, उस स्टार्ट करना, ओएमआर भरना, वो सब अनुभव आप कर लीजिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर मिलेगा जो कि आपको प्रोबेबल एग्जाम जैसा ही होगा। तो ये आप इसके लिए फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं उसके लिए आज हम लोगों ने जेटेट का जोहार 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें इंडिया के सभी बेस्ट फैकल्टी अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और ना सिर्फ लाइव क्लासेस बल्कि आपको क्लास वाइज क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, पूरी बल्क में टेस्ट सीरीज, ये चीजें आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी क्योंकि झारखंड टेट 10 साल बाद हो रहा है और इस पर बहुत ज्यादा काम किया है टेक्स्ट बुक ने और सभी फैकल्टी ने। तो इससे आप जुड़ सकते हैं
और सब कुछ आप मात्र जो है 529 रुपीज में अवेल कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने का जो पूरा प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 529 का है। तो उसमें अवेल कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, डायरेक्ट जाइए अवेल करिए और उसके बाद टेक्स्ट बुक के ऐप पर आपका इनेबल हो जाएगा। सभी एग्जाम आपको जाके जोहार 2.0 सेलेक्ट करके आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आपको एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है तो एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए था और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए। क्लासेस यूट्यूब पर भी मेरी सुबह के 10 बजे चलती है, उसमें भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।